Hello friends, in our next topic, Department of Defense, in Defense Chapter Defense of India Yearbook, Department of Defense is mandated with Defense of India and every part thereof, including defense policy. So basically, defense part डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में क्या क्या चीजें आती हैं? आपका एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के बहुत सारे जो कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, यू हैव मल्टीपल डिपार्टमेंट्स. Some of assisted by Director General, which is Secretary who is assisted by Director General. You have some of the important departments. Let's see each and every department how it works. After that we have Controller General of Defense Accounts. जो Controller General of Defense Account ये कौन है? DAD. Functions under the administrative control of Ministry of Defense and is headed by Controller General of Defense Accounts. तो ये ऑफिशियल स्टेटस है और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जैसे कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, हम इसको और इसके जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं हम उसको बहुत डिटेल में देखेंगे. We have here the border roads organization. इसमें उतना important कुछ नहीं है. They have only mentioned the status and the privileges and the different departments in above this in this paragraph. Here what we are going to discuss is a border roads organization. When you have in a ministry, especially for transport and जो roads and transport का जो Ministry of Roads and Transport, when you have a special ministry for that, why you need to have a border roads organization? इसकी क्या जरूरत है हमें? See, we have very important neighbors which is called enemy neighbors. जो वी हैव फ्रेंडली नेबर्स लाइक भूटान. जो भूटान हमारा पड़ोसी है वो हमारा फ्रेंडली नेबर है, लेकिन पाकिस्तान हमारा एनिमी नेबर है. समटाइम्स इट इज फ्रेंडली नेबर बट वी डोंट कंसिडर पाकिस्तान एज अ most favored nation. But when we talk about China, again we don't consider China as a friendly neighbor. So at the same time, when we have enemy neighbors in which we have always troubled relationship, जिसमें कभी ऊंच नीच होती रहती है, कभी अच्छे हो जाते हैं हमारे ट्रेड रिलेशनशिप, कभी पॉलिटिकल रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं. तो इस तरह की सिचुएशन में what is the most important thing what we need to have is we need to have a proper border infrastructure. जिस इलाके में हमारा उनके साथ बॉर्डर है, उस इलाके में जो बॉर्डर का जो इलाका है उस इलाके में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए. वहां पे हमारी आर्म्स, एम्युनिशंस और हमारे जो आर्मी है या हमारा जितना सारा डिफेंसिव सिस्टम है वो आसानी से जाए, उनको सारी फैसिलिटीज वहां पे मिले और वहां पे जो लोकल्स बसे हुए हैं उनको भी हम सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और उनकी जो पूरी जो सोशल लाइफ में जो सारी चीजों की जरूरत पड़ती है वो सारी चीजें उनको आसानी से वहां पे मुहैया हो जाए. तो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई वी नीड टू हैव दिस बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन. जो वहां पे से व्हेन यू टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट इज द बेसिक थिंग व्हिच कम्स अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर? दैट इज योर रोड. अगर आपके पास बेसिकली रोड है और पक्का रास्ता है, तो पक्का रास्ता का मतलब है मैकडम लगा हुआ है रास्ते में. ऐसा नहीं कि झाड़ काटे हटा दिए, पत्थर हटा दिए तो रास्ता बना दिया, नहीं ऐसा नहीं है. पक्का रास्ता जो मैकडम लगा हुआ था वो पक्का रास्ता अगर आपके पास है तो हर कोई चीज जो आपको जरूरत होती है, जो आपकी जरूरतें होती हैं वो आसानी से पूरी हो जाती हैं कंपैरेटिवली. तो हियर द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि जैसे कि चाइना और इंडिया के बीच में हमेशा टेंशन रहती है, खींचातानी रहती है, तो किसी रीजन को लेके, एक तो अक्साई चीन के वाले रीजन को, जैसे कि लेह लद्दाख वाला जो रीजन है इन नॉर्थ कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न कश्मीर, तो और दूसरा जो रीजन है वो अरुणाचल प्रदेश, जो एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट इंडिया का द हाईएस्ट जो स्टेट है दैट इज अरुणाचल प्रदेश. वहाँ पे बहुत सारी टेंशन्स होती रहती है हमेशा.
घुसपैठ होती है और वहाँ से बहुत सारे टेंशन्स होते हैं हमेशा। तो अगर ऐसे हालात में समटाइम्स इवन चाइना कंसिडर अरुणाचल पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज पार्ट ऑफ चाइना, तो ऐसे हालात में व्हाट वी नीड टू हैव अ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन सो दैट दे बिल्ड अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि हमारा जितना सारा नदन जो नाइबरिंग कंट्री से जो सटा हुआ इलाका है मोस्ट ऑफ द टाइम, एक्सेप्ट दैट गुजरात एंड राजस्थान एंड पंजाब पार्ट, उसके अलावा जैसे कश्मीर है, उत्तराखंड है और सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है एंड रिमेनिंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हमारा बहुत सारा इलाका पहाड़ी इलाका है। तो पहाड़ी इलाके में हमें अच्छे रोड, जो पक्के रास्ते हो और टनल्स हो, ब्रिजेस हो, क्योंकि हिमालय का इलाका है तो वहाँ पे बहुत सारी रिवर्स बहती हैं जो कि पूरा साल बहती हैं, तो वहाँ पे बारिश भी होती है, मानसून का इम्पैक्ट होता है। तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू हैव इज यू नीड टू हैव प्रॉपर ब्रिजेस and proper roads, and if somewhere it is needed proper tunnels, जो कि who will take charge of this and who will take like all development process will be border roads organization। जो border roads organization है ये टाइम टू टाइम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी इंस्टॉल करता है और पूरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी एग्जीक्यूट करता है। उन प्रोजेक्ट्स में हम देखते हैं आगे चल के कि व्हाट विल बी दोस प्रोजेक्ट्स। अब जस्ट BRO ने हैव कंस्ट्रक्टेड सो मेनी पास जो टनल होता है ना, जैसे कि इफ यू गो फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर देन यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ जिगजैग, जो हेयर पिन्स होते हैं, बहुत सारे जिगजैग आपको मिलेंगे। लेकिन जो पत्नी टॉप जैसा एक बहुत बड़ा हिल स्टेशन है पत्नी टॉप, वहाँ पे अगर पत्नी टॉप होते हुए श्रीनगर जाएंगे तो इट इज डिफिकल्ट, इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 12 to 15 आवर्स मोर इफ यू आर ड्राइविंग। अगर आप पत्नी टॉप का जो टनल है, जो कि 12-13 किलोमीटर का टनल है, अगर वो टनल से चले गए आप तो हार्डली, विच इज कॉल्ड अटल टनल, अगर वहाँ उसके टनल के अंदर से गए तो हार्डली इट विल टेक हाफ एन आवर और 30 to 40 मिनट्स आप आराम से टनल क्रॉस करके जा सकते हो। तो आपका कितना टाइम बच गया? लगभग 12 से 15 घंटे आराम से आपका बच गया। चलो एक दिन या एक रात आपकी आराम से बच जाती है। इससे व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक ऑल फैसिलिटीज इजीली, कंपैरेटिवली आपका वक्त बच जाता है। तो आप कोई भी फैसिलिटी जब आना जाना इजी हो जाता है तो डेवलपमेंट आसान हो जाता है। तो दैट टनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय BRO। तो उस तरह से जैसे जोजिला पास है, तो वो जोजिला पास कहाँ पे बनता है? बेसिकली नाथुला पास है, जोजिला पास है। लेट मी टेल यू वन थिंग, पास वहां पे बनता है जैसे कि एक पहाड़ होता है और इस पहाड़ को क्रॉस करके जाना पड़ेगा अगर आपको। तो जैसे कि एक पहाड़ का एक रेंज होता है, पहाड़ों का एक रेंज होता है, अब इसको क्रॉस करके जाना पड़ता है। लेकिन समटाइम्स यू हैव लाइक लिटिल स्टीप, तो स्टीप में यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मोटा है पहाड़ तो यहाँ पे एकदम से आपको टनल बनाने में मुश्किल होगी। लेकिन अगर दो पहाड़ों के ऐसे जो क्लीवेज होता है पहाड़ों का, तो क्लीवेज के अंदर आप एक छोटा सा टनल बना देंगे और रास्ता हो जाएगा। दैट इज व्हाट यू कॉल्ड पास, क्योंकि दो बड़े रेंजेस हैं वो ज्वाइंट कर रहे हैं वहां पे और वहां पे एक क्लीवेज बनता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल एंटर इनटू अ वैली। तो बहुत सारे पहाड़ों के बीच में जो मैदान, जो दून होता है, उसको वैली भी कहते हैं। तो हियर व्हाट वी से इज BRO established कब हुआ? BRO established in 1960s में, and 1960s में the then prime minister, who was the prime minister at 1960s was जवाहरलाल नेहरू। डेफिनेटली जितने सारे डेवलपमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हुए हैं तो डेफिनेटली at that time it was जवाहरलाल नेहरू जो इतने इंडिया में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो here we have borders and develop infrastructure in remote areas of the north and northeastern। as I said, north में कौन सा स्टेट है? कश्मीर, और यूनियन टेरिटरी कश्मीर। और नॉर्थ ईस्ट में we have 7 sisters which is सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर एंड मिजोरम। तो
Here, northeast states of the country, the first chairman of the Border Roads Development Board, BRBD, was then Prime Minister of India. Initially, then who was the then Prime Minister? It was Jawaharlal Nehru, as I said. 2 projects were raised for the northern sector. जो as I said, we had different projects by border road and for the eastern sector, northern sector project Beacon was raised at Srinagar. Beacon was made for Srinagar in Kashmir, that is UT, Union Territory today, and the state of Jammu and Kashmir. एंड फॉर द ईस्टर्न सेक्टर प्रोजेक्ट वर्तक. जो बेकॉन प्रोजेक्ट है, बेसिकली बेकॉन प्रोजेक्ट वहां पे जो नॉर्दर्न पार्ट है विच इज कश्मीर का जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जो आपने सुना होगा अमरनाथ यात्रा होती है, वहां पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया. जो कि पहले अमरनाथ यात्रा पे क्या होता था, लोग घोड़े पे जाते थे या पहाड़ी इलाके से कोई पिट्ठू पे बिठा के लेके जाता था. तो इस तरह की चीजें हो, लेकिन जो BRO ने वहां पे बहुत अच्छा रास्ता बनाया है, जिसकी वजह से जो जितने सारे अमरनाथ यात्रा के लिए विच इज पिलग्रिमेज जो है वहां पे जाने के लिए बड़ी आसानी से आप जा सकते हैं. तो दैट इनिशिएटिव हैज टेकन बाय BRO विच इज अ पार्ट ऑफ बेकॉन प्रोजेक्ट. एंड हियर व्हाट वी सी इज Vartak project has been initiated by then Prime Minister Jawaharlal Nehru in अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश में वर्तक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिससे अरुणाचल प्रदेश का आप एक चीज समझो. अरुणाचल प्रदेश, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड हियर, इफ इट इज योर सिक्किम then you have something like this, your Arunachal Pradesh. If it is your Arunachal Pradesh, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स आती हैं, एंटर होती हैं बहुत सारी रिवर्स, विच इज दियांग, सिबांग, दिस इज लोहेक, दिस इज दियांग, दिस इज सिबांग, और ये क्या कहते हैं उसको, ये पूरे जो सारे जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये है ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं, जो कि आते आते यहाँ पे आके मिल जाती हैं. देन यू हैव मेघालय, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज यहाँ से आती है. मेघालय, you have Meghalaya here, you have Assam here, you have West Bengal here, you have Sikkim here. तो कुछ इस तरह का दिखता है इलाका. जब आपके पास बहुत सारे रिवर्स हैं, छोटी छोटी रिवर्स हैं, जो कि यहाँ से म्यांमार से एंट्री हो रही है एक रिवर, और चाइना से एंट्री हो रही है, ये सारी रिवर्स जो ट्रिब्यूटरीज है ना, चाइना से एंट्री हो रही है, कुछ तिब्बत से एंट्री हो रही है, जो ये है ना तिब्बत से आ रही है, और नेपाल से आ रही है. तो जब आपका इलाका ऐसा है, एक तो पहाड़ी इलाका, और ऊपर से as you know we have Meghalaya here which will be always precipitated region, जहाँ पे बहुत ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है मेघालय में, और यहाँ पे पहाड़ी इलाका है और छोटे छोटे रिवर्स हैं, हमेशा लैंडस्लाइड्स होती हैं. लैंडस्लाइड होना इट्स वेरी नॉर्मल. तो ऐसे हालात में व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू हैव टू प्रोवाइड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देयर. तो प्रॉपर रोड्स, प्रॉपर ब्रिजेस, जिसमें एज हमें पता है कि मेघालय में जो ब्रिजेस बनते हैं वो कई इलाकों में जो बहुत ज़्यादा पानी के इलाके होते हैं, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है तो पानी ज़्यादा होगा, तो जो छोटी मोटी नदियाँ, झरने सबसे ज़्यादा होंगे. तो ऐसे वक्त पे वहाँ पे मेघालय में जो ब्रिजेस होते हैं वो पेड़ों की जड़ों से भी बनाए जाते हैं. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन प्रिलिमिनरी एग्जाम ऑफ UPSC एंड दिस रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू लाइक इट और नॉट, एटलीस्ट वन क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ UPSC. या तो इस ट्रिब्यूटरी पे पूछ लेगा, या किसी डिस्ट्रिक्ट पे पूछ लेगा, या किसी कल्चर पे, रीजनल कल्चर पे पूछ लेगा, या कोई भी ट्रेडिशन पे पूछ लेगा. यहाँ से आपको एक सवाल तो 100% आना ही है UPSC से. It should be in your pocket. This question should be in your pocket. If you prepare properly this region, there will be one question आपके हो गया.
तो ये 100% है इसका क्वेश्चन तो। और डेफिनेटली पर्सनैलिटी टेस्ट में तो यहाँ से तो कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। वी हैव सीन सो मेनी पर्सनैलिटी टेस्ट। तो हियर जो इस इलाके में है, डेफिनेटली वी नीड टू हैव प्रॉपर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें क्योंकि हमें चाइना से डिस्टर्बेंस है, म्यांमार से डिस्टर्बेंस है, बांग्लादेश से डिस्टर्बेंस है। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस इलाके को हमें मजबूत बनाना है। और मजबूत बनाने के लिए हु विल टेक द ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस विल बी BRO।